बात उस समय की है जिस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को 10,000 वर्ष बीत गई राज्य करते करते। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। भगवान शंकर मां गौरी को कथा सुना रहे, कहने लगे, पार्वती मेरे हृदय में रमण करने वाली भवानी, महाराज दशरथ को 10,000 वर्ष बीत गई राज्य करते करते, लेकिन ग्लानि एक बार ही हुई। मैया गौरी कहने लगी, भोलेनाथ जरा ठहरो, एक बात बताओ। शंकर जी ने कहा, बोलो देवी। का 10,000 वर्ष व्यतीत हो गई, एक बार ही ग्लानि तो हुई। जहां पे एक बार आता है वहां पे कोई विशेष बात होती है। और रामायण में ऐसी कई चौपाई हैं एक बार की, 17 चौपाई हैं एक बार की रामायण में। जैसे एक बार कालौकिन होई, एक बार भूपत मनवाही, एक बार जन्नी हनवाए, एक बार चिलकुसुम सुहाए, एक बार करतल करवीना, नाना प्रकार की चौपाई है। और जहां पे एक बार है वहां पे विशेष कोई बात है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी देखो ये मानस है, ये अथाह सागर है, इसका पार पाना संभव नहीं है, क्योंकि मानस अगम सिंधु लहरावे, बिना गुरु कोई जाने न पावे। और बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के पार पाना संभव नहीं। पार्वती करने का नहीं, भोलेनाथ हमें बताओ। भगवान शंकर ने सारी कथा बताई कि एक बार ग्लानि क्यों हुई। बताया भगवान शंकर ने कि एक बार महाराज दशरथ महल में सो रहे थे, अर्धरात्रि का समय था, तो महाराज सो रहे थे। अर्धरात्रि में अचानक एक सर्प ने डस लिया, महाराज की आंखें खुल गई। सारी रात जागते रहे महाराज दशरथ, नींद नहीं आई। सुबह होते ही गुरुदेव को बुलाया, क्योंकि जब कोई संकट से घिरते हैं महाराज दशरथ, कोई समस्या आती है तो गुरुदेव को बुलाते हैं। वशिष्ठ को, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ देव महाराज। तुरंत ही गुरु वशिष्ठ बुलवाए, विप्रन सहित महल चली आए। ब्राह्मणों को साथ लेकर के महल में आ गए वशिष्ठ और कहने लगे, बोलो राजन क्या हुआ। कहने लगे, महाराज अर्धरात्रि के समय हमने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में एक सर्प ने डस लिया। स्वप्न कौन देखता है? सोने वाला स्वप्न देखेगा क्या? अब आपको सोने वाला नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? जागने वाला थोड़ी देखेगा। बहुत से लोग जागते हुए भी सपना देखने लगते हैं, लेकिन सोने वाला स्वप्न नहीं देखता। जो सुसुप्ति अवस्था में होता है वो स्वप्न देखता है, जो गहरी नींद में सोता है वो स्वप्न नहीं देखता है। आप दिन भर काम करो, ढेर सारा काम करो, जब थक जाओगे सो जाओगे, होश नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कभी कभी कि आज सो गए पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और जिसको नींद भी आती है और चिंता भी रहती है, मोह की निद्रा में जो सोता है उसे स्वप्न अनेक प्रकार के आते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मोह निशा को सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सोने वाला नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर कहने लगे, बस एक बात है। क्या? महाराज देखो कि अयोध्या में कोई संकट आने वाला है, हमारे राज्य पे कोई चढ़ाई तो नहीं करने वाला। वशिष्ठ कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक बात से सावधान रहना। क्या? वशिष्ठ ने कहा कि तुम पूर्व जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, लेकिन उत्तर दिशा को शिकार खेलने मत जाना। लेकिन भैया राजा सुनता सबकी है और करता अपने मन की है। राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो जगत में थोड़ी पलियो प्रीत। राजा अगर चाहेगा तो देश से निकाल देगा, जल अगर चाहेगा तो डुबा देगा, अग्नि चाहेगी तो जला देगी, और योगी चाहेगा तो भस्म कर देगा। बहुविधि कही वशिष्ठ समुझायो, राजन उत्तर दिशा शिकार न जायो।
जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, लेकिन उत्तर दिशा को शिकार मत जाना बस, और कोई संकट नहीं। शंकर जी कहते हैं देवी राजा ने बात तो सुन ली गुरुदेव की, लेकिन शिकार खेलने चल दिया। क्षत्रिय जब शिकार खेलने जाता है तो पांचों हथियार बांध के जाता है, एक अगर काम ना करे तो दूसरा तैयार। पांचों हथियार बांध लिए, शिकार खेलने जंगल के लिए चल दिए। धनुर्विद्या में बड़े निपुण हैं, शब्द भेदी विद्या भी महाराज दशरथ को बहुत अच्छी तरह आती है, और शिकार खेलने चल दिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है शिकार खेलना। लेकिन क्षत्रिय शिकार खेलता है, मारता किसे है? उन जीवों को जिन्होंने किसी का अपराध नहीं किया, उन जीवों को जो जंगल में विचरण करते हैं, केवल घास फूस फल आदि खा करके अपना निर्वहन करते हैं, क्या बिगाड़ा? राजा उनका शिकार नहीं करता, फिर राजा उन सिंहों का शिकार करता है, उन हिरणों का शिकार करता है जो हिरण या सिंह कटसाइल हो जाते हैं, जिनके पैर में कांटे निकल आते हैं, और जब वो चलते हैं तो उनके कांटे रगड़ते हैं तो उनको दर्द होता है, तो राजा को धिक्कारते हैं। धिक्कार है, तुझ जैसे राजा के राज्य में रहते मैंने इतने वर्ष व्यतीत कर दिए, तूने मेरा शिकार नहीं कर पाया, मुझसे दुख झेला नहीं जाता, जाओ तो घोर नरक में पड़ेगा। जासी को सिंह वृद्धि हुई जाई, सो नभ घोर नरक में जाई। ऐसे सिंहों या हिरणों का शिकार करता है राजा। आज महाराज दशरथ चले गए, जंगल में शिकार खेल रहे थे, अचानक एक हिरण दिख गया, हिरण का पीछा करने लगे। भाग खड़ा हुआ हिरण अपने प्राण को सहज में नहीं त्याग देता। दशरथ ने भी अपने अश्व को दौड़ा दिया, मृग का पीछा करने लगे। मृग का पीछा करते करते रज सघन विपिन में आते हैं। नहीं राजा प्यासे अकुलाते हैं। आंखों से जब मृग नहीं दिखा, प्यास के मारे व्याकुल हो गए, तो हिरण तो भाग गया, पता नहीं कहां छिप गया। जल ढूंढने लगे। दैव योग से होनी बड़ी प्रबल होती है। हो नहार भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई पर लेकिन ताई तहां लई जाए। जिसकी होनी जहां होने को होती है उसको खींच करके वहीं बुला लेती। आज दशरथ को सरोवर के पास बुला लिया, होनी बड़ी प्रबल है। जल को पी करके शरीर को शांत किया महाराज ने, तो सरोवर में नजर पड़ गई एक नील कमल का पुष्प है। कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ी होती है और नील कमल के पुष्प में 1000 पंखुड़ियां होती हैं। नील कमल के पुष्प को देखा दशरथ ने तो कहने लगे, वाह कितना सुंदर पुष्प है, इस पुष्प को तोड़ करके अपनी महारानी कैकेयी को दूंगा। सबसे प्रिय कैकेयी मेरी रानी, दे फूल तेही का सहदानी। सबसे प्रिय मेरी रानी कैकेयी है, उसको एक पुष्प देंगे। पार्वती को फिर शंका हो गई, भोलेनाथ 3 रानियां हैं दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज ने कौशल्या का नाम नहीं लिया, महाराज ने सुमित्रा का नाम नहीं लिया, महाराज ने कैकेयी का नाम क्यों लिया? क्या कैकेयी सबसे प्रिय रानी थी? भगवान शंकर कहने लगे, देवी कैकेयी इसलिए प्यारी थी कि कैकेयी ने चीन के मैदान में जब घोर संग्राम हो रहा था देवताओं और असुरों का, तो कैकेयी ने दशरथ की मदद की थी। क्योंकि जब इंद्र का और रावण के बहनोई सुपर्णखा के दूल्हा विद्युत का युद्ध हो रहा था, तब दशरथ ने उस युद्ध में मदद की थी। और साथ में कैकेयी गई
जब कैकेयी ने दशरथ के प्राण बचाए तो दशरथ ने कहा देवी वरदान मांगो, प्रसन्न है। 2 वरदान देने के लिए कहा, जो कैकेयी ने मांगे नहीं और कहा महाराज जब समय आएगा तब मांगेंगे। वही 2 वरदान कैकेयी ने समय आने पर मांगे। और जो किसी की जान बचा लेता है वो अत्यधिक प्रिय हो जाता है। कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई, इसलिए कैकेयी अत्यधिक प्रिय थी। दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या 20 जन्मों की सती है, कैकेयी 17 जन्मों की सती है, सुमित्रा 14 जन्मों की सती है। कौशल्या ज्ञान का स्वरूप है, कैकेयी वैराग्य का स्वरूप है और सुमित्रा भक्ति का स्वरूप है। जिसके अंदर वैराग्य होगा उसे इस परमात्मा के सिवा किसी दूसरे से मोह नहीं होगा। और कैकेयी अगर प्रेम अत्यधिक सबसे ज्यादा करती थी तो प्रभु राम से करती थी। लोग कहते हैं प्रेम करती थी कैकेयी, फिर भी राम को वन दे दिया 14 वर्षों के लिए। हाँ, कैकेयी ने वन मांगा, लेकिन एक बात तो याद करो, जब इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो कैकेयी इनकी मर्जी के बिना क्या वनवास मांग सकती? वास्तव में राम बन गए, राम बन नहीं गए, राम बन गए। राम अगर बन ना जाते तो राम बन नहीं पाते। ये राम बनाने में हाथ किसका है? मैया का, कैकेयी का। अरे ऐसे वो प्रभु इतना वैराग्य कैकेयी को, राम ने कह दिया मां तू वरदान तो दे रही लेकिन दुनिया तुझे गालियां देगी, दुनिया कहेगी एक ऐसी कुल कपूतनी मां है जिसने अपने पति को भी पुत्र के लिए खा लिया। कैकेयी कहने लगी बेटा कोई परवाह नहीं, तो वरदान मांग। बचपन में ही राम ने मांग लिया था कि हम 27 वर्ष के हो जाएं तो 14 वर्ष का वनवास मांगना। कब? जब भगवान दही और भात खा रहे थे। देखो दही भात का बहुत महत्व होता है, भगवान को भात बहुत प्रिय है और भात से ही भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान का मुख सना है, दही भात खा रहे हैं। और उसी समय कैकेयी जब लेने आई, दशरथ ने बुलाया तो राम नहीं आए, तभी तो वरदान मांगा। तो कैकेयी वैराग्य का स्वरूप है। मोह अपने पति के, अपनी मांग के सिंदूर का मोह ना करते हुए, दुनिया की परवाह ना करते हुए राम को वरदान दे दिया, जाओ हम तुम्हारे लिए वनवास मांगेंगे। तो वैराग्य का स्वरूप है, इसीलिए तो वन भेज पाई, वो भी बलकल वस्त्र देकर के। आजकल का जमाना है, कोई बालक अगर छोटा हो और 4 दिन कथा सुने, उसे भूत सवार हो जाए भक्ति का, तो घर में जाए, माला कंठी धारण कर ले, तिलक लगा ले, राम राम जपने लगे, तो माताओं को चिंता हो जाती कहीं बालक मेरा बाबा न बन जाए। अच्छा और कुछ बन जाए इस बात की चिंता नहीं, बालक चोर न बन जाए, बालक डकैत न बन जाए, बालक पुलिस में न चला जाए, बालक फौज में न चला जाए, बालक मास्टर डॉक्टर न बन जाए, इस बात की चिंता नहीं। चाहे चोर बने चाहे डाकू बने, लेकिन बाबा न बने, इस बात की बहुत चिंता होती है। कैसा वैराग्य है मां कैकेयी का, जो बलकल वस्त्र अपने हाथों से दे दिए, इन्हें पहनो और जाओ, सन्यासियों का भेष, तपसी का भेष धारण करके चले गए। राम जब गए, कौशल्या को मूर्छा आने को ही, लेकिन ज्ञान का स्वरूप है, उसे आभास है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। सुमित्रा भक्ति का स्वरूप है, इसलिए अपने पुत्र को दास बना करके राम के साथ भेज दिया। 3 रानियां हैं, इसीलिए कहा कि सबसे प्रिय रानी है। और पुष्प तोड़ लिया, लेकिन तोड़ा कैसे? आज महाराज दशरथ ने अपना धनुष उठाया, बाण उठाया और चलाने लगे। लेकिन जब बाण चलाते हैं
और बाण जब पुष्प के पास जाता है तो पुष्प डूब जाता है, बाण जब निकल जाता है तो पुष्प ऊपर आ जाता है। महाराज बार बार बाण चला रहे हैं, बार बार नप बाण चलामई, पर वो फूल हाथ ना आबई, बार बार नप चलाते, लेकिन पुष्प हाथ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब बाण चलाते हैं तो बाण जब जाता पुष्प के पास तो पुष्प डूब जाता, बाण निकल जाता, पुष्प ऊपर आ जाता। राजा परेशान हो गए। पुष्प ने कहा महाराज दशरथ से, राजन हम आपके हाथ में नहीं आ सकते। दशरथ ने कहा क्यों? कहा आप निर्वंशी हो, आपका कोई संतान नहीं है। सुनियो राजन ध्यान लगाई, हम निर्वंशिन के हाथ न जाई, तनमा मेरे हाथ लगी जई है, तो मम परिवार बंद हुई जई है। अगर तुम्हारा हाथ मुझ में स्पर्श हो गया तो मेरा भी परिवार बंद हो जाएगा, हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले। ठाका मार के हंसा और दशरथ को ताना दिया। दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। शंकर जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ मन गौरी से देवी, मेरे हृदय में रमण करने वाली भवानी, जब एक पुष्प ने एक जड़ ने ऐसी बात कही दशरथ से तो बहुत ग्लानि हुई। कुछ नहीं बोले, आए चुपचाप महल में लेट गए। रानियां आ गई, घेर लिया। महाराज बोलो, कहां से आ रहे हो? कुछ तो बोलो, हाथ मुंह धो लो, कुछ जलपान कर लो। दशरथ कुछ नहीं बोले, न कुछ खाया न पिया। जब रानियों से भी नहीं बोले तो गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। गुरुदेव आए। गुरुदेव ने देखा, कहने लगे राजन चिंता मत करो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और गुरु की जो बात नहीं मानता, माता की जो बात नहीं मानता, पिता की जो बात नहीं मानता, उसका पैर हमेशा गड्ढे में जाता है। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मात पिता गुरु आज्ञा पाले, चले कुपथ पग परे न खाले।